प्लीज़ प्लीज़ किसी की बेटी के लिए, किसी की बीवी के लिए ऐसा थंबनेल ना बनाए। सऊदी में जो एक बंदा रहता है उनसे 50,000 रुपया लिए कि गंदे गंदे फोटोज़ को थोड़ा ब्लर करे, ज़्यादा ब्लर नहीं करे, थोड़ा ब्लर करके लगाए। अगर आप लोग को लगता है कि वो गलत है तो छोड़ देना, गलत है तो गलत है, छोड़ दो उनको उनकी हालत पे। कि भाई सितारा के चैनल को तो हम लोग डाउन करके ही रहेंगे। सितारा के चैनल जाते रिएक्शन दे रहे, सितारा बुरी, सितारा गलत, सितारा गलत। तो सितारा मोनेटाइजेशन है ना, उसको ऑफ करे और उसके बाद में वीडियोज़ अपलोड करें। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो फिर चले आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। बट आज का ब्लॉग निहायत ही अफसोस के साथ में मुझे शुरू करना पड़ रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा थंबनेल में मैंने सितारा का पिक लगाया, तो डेफिनेटली बात भी मैं सितारा की करूँगी। ऐसे तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे सितारा के बारे में कुछ भी मैंने वीडियोस बनाया ही नहीं, क्योंकि कुछ अल्हम्दुलिल्लाह उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था और कुछ ऐसा था नहीं कि उनके बारे में कुछ बात करे जाए, क्योंकि वो अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ डेली रूटीन शेयर कर रहे, सॉरी डेली रूटीन शेयर कर रहे। तो मुझे नहीं लगा कि अभी अगर वो डेली रूटीन शेयर करे तो कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी 2-3 दिन से जो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई फिर से जो पहले थी उनके सेकंड मैरिज, हस्बैंड की सेकंड मैरिज के बाद टाइम पे, अब फिर से वैसे ही शुरू हो गई है। बट उस टाइम पे वो चीज़ जो थी ना, वो उनकी पर्सनल लाइफ को अटैक कर रही थी। बट अब जो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई वो उनकी इज्जत पे अटैक कर रही है, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। निहायत ही अफसोस हुआ मुझे 2-3 दिन से जो मैं वीडियोस देख रही हूँ, बहुत दिल से अफसोस हो रहा है कि लोग कितने हद तक के चले जाएंगे इंसान को नीचा दिखाने के लिए उसके चैनल के ऊपर। मैं तो बोलूँगी यहाँ पे सितारा को नहीं पॉइंट आउट किया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनके चैनल पे सबकी नज़र पड़ी है कि इतना बंदी ने 3 महीने में चैनल इनका ग्रो कैसे हो गया। तो मैं बोलूँगी ये तो बस अल्लाह की ज़ात है। देखिए, अल्लाह जिसको चाहे ऊपर उठा दे, जिसको चाहे नीचे गिरा दे, ये अल्लाह है। अल्लाह पे डिपेंड होता है, ये सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी होती है। तो बस वैसे ही अल्लाह की मर्ज़ी थी सितारा को आसमान पे उड़ाना, तो उड़ा दिया और उड़ रही है इंशाल्लाह। और ऐसे ही वो चमकती रहेगी सितारा बन के इंशाल्लाह, ऐसे सितारा की जैसी चमकती रहेगी, चाहे लोग कितना भी कंट्रोवर्सी फैलाए। बट इस वक्त बात करना ये था कि जो कंट्रोवर्सी 3 दिन से चल रही है, तो बहुत बुरा लग रहा था देखकर। तो बस इस वीडियोस के ज़रिए अगर सितारों को मेरी वीडियो पहुँचे तो मैं सितारा सिस्टर को यही बोलूँगी कि हमें आपके साथ में, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब खड़े रहेंगे आपके साथ में। और जहाँ पे आप एक औरत हो और हम भी एक औरत है, चीज़ें कोई भी हो, उटपटांग हो, ऐसी हो वैसी है, जो सी भी चीज़ ही हो, बट इज्जत पे जब बात आ जाती है ना, तो बेशक एक औरत को, हर एक औरत को एक औरत के लिए खड़ी होना चाहिए। बिकॉज बात आ गई अभी इज्जत की। और सारे जो रिएक्शन वाले, अभी बहुत से रिएक्शन वाले उसके चैनल को भी मैंने देखा है कि वो लोग ने भी आपके लिए स्टैंड लिया, सितारा सिस्टर के लिए स्टैंड लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि इस टाइम पे तो खड़े होना चाहिए। देखिए, चैनल का काम तो चलता रहेगा, रिएक्शन तो देते रहेंगे, बट जब इंसान को ज़रूरत होती है ना, तो उस टाइम पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक औरत की इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंसान अपनी पर्सनल लाइफ पे अगर कोई उंगली उठाए ना, तो शायद वो इंसान बर्दाश्त कर ले, उसका जवाब भी दे दे। लेकिन जब इज़्ज़त पे बात आ जाती है ना, तो इंसान अंदर से टूट जाता है, बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। और लोगों ने जो अभी फ़िलहाल उनके ऊपर जो उंगलियां उठाए, बहुत सारी उंगली जो उठ गई है कि उन्होंने ये सब किया है, उन्होंने वो सब किया है, तो हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैं तो पहले भी नहीं मानती थी, मैं आज भी नहीं मानूंगी कि ऐसा कुछ वो कर सकते। वो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं करने की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना अर्निंग कर लेते, वो इतना अर्निंग कर लेते कि उनको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अभी 2 घंटे पहले मैंने एक वीडियो देखी SGS भाई की, तो निहायत ही अफसोस हुआ वो वीडियो देखने के बाद। मुझे लगा कि वो शायद कुछ क्लेरिफाई करने के लिए आए होंगे। जैसे कि SGS भाई की जो ऑडियो बहुत ज़्यादा चैनलों पे घूम चुकी है, तो मुझे लगा कि जब उनकी वीडियो आई तो मुझे लगा कि शायद कुछ क्लेरिफाई होगा। लेकिन बहुत अफसोस हुआ उनकी वीडियो देखने के बाद में कि उन्होंने कुछ क्लेरिफाई तो नहीं किया, बट उन्होंने और इतने सारे बोलते ना, और इतने सारे रास्ते बना दिए ताकि उस पर चल के लोग और ज़्यादा उनको तनकीद करें। सबसे पहले मैं बोलूँगी यही बात कि SGS भाई का जो थंबनेल है उस पर मैं बात करूँगी। बहुत वो थंबनेल देख के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि उन्होंने जो थंबनेल सितारा सिस्टर का बनाया ना, बहुत ही गलत थंबनेल बनाया उन्होंने, जो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे क्या, जो लोग भी देखेंगे ना, उनको बुरा ही लगेगा कि बहुत गंदा थंबनेल बनाया उन्होंने। मैं तो बोलूँगी कि उनको ये थंबनेल अभी के अभी, अगर सच में अगर SGS भाई आप वो मेरा वीडियो देख रहे हो ना, वो थंबनेल पे आप प्लीज़ ब्लर कर दो, बहुत गंदा लग रहा है।
प्लीज़ किसी की बेटी के लिए, किसी की बीवी के लिए ऐसा थंबनेल ना बनाए, वो थंबनेल ना हटा दो। दूसरी चीज़, आपने ये बोला कि आपके पास बहुत सारे प्रूफ वगैरह आ चुके थे, आपने उस टॉपिक पे बात नहीं की, आपने वो टॉपिक छोड़ दिया। लेकिन आपने छोड़ा नहीं है, आपने जो बोला ना मैंने छोड़ दिया, आपने छोड़ा नहीं है। आपने वो टॉपिक 2-3 यूट्यूबर के साथ में डिस्कस किया कि शायद कोई लोग इस टॉपिक पे बात करें, बट वो लोगों ने पीछे हो गए, वो लोगों ने वो टॉपिक पे बात नहीं की। मुझे लगा कहीं ना कहीं वो टॉपिक पे इसलिए वो लोगों ने बात नहीं ना की क्योंकि शायद उनका ज़मीर नहीं मान रहा होगा कि इस टॉपिक पे कोई बात करे, ठीक है। क्योंकि औरत कभी जल्दी इस टॉपिक पे, जब कोई औरत के सामने ये चीज़ें आती है ना, तो औरतें ऐसी होती है ना कि बिल्कुल नहीं बात करेगी, कि नहीं अगर कोई चीज़ पता भी चली ना तो भी हम उस चीज़ को ढाक देंगे कि नहीं ये बहुत गलत बात है, इस चीज़ को यूट्यूब पे नहीं लाना चाहिए। और आपने बोला कि मैंने 2-3 यूट्यूबर लोग से बात करी, उस बारे में डिस्कस किया, तो आपने सितारा सिस्टर से क्यों नहीं डिस्कस किया? आपको तो सितारा सिस्टर को कॉल करना चाहिए था। आप तो बोल रहे मेरी तो बात होती है, तो आपने उस चीज़ को सितारा सिस्टर से डिस्कस करना चाहिए था। कि आपने कहा कि वो ये सब पिक्स दिखाकर, सितारा सिस्टर ये सब पिक्स दिखाकर एक सऊदी में जो एक बंदा रहता है उनसे 50,000 रुपया लिए। ये क्या फंडा है? कितनी गलत बात है यार। कोई इंसान क्या अपनी जो औरत का इतना अच्छा चैनल चल रहा है, जिनके 6 लाख सब्सक्राइबर होने वाले, वो ये पिक्चर, हालांकि जब भी अगर आप बोलोगे 3 महीने पहले भी उनका अच्छा खासा चैनल चल रहा था, उनको ज़रूरत नहीं थी कि वो पिक्स दिखा के किसी से पैसे अर्निंग करें। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह कमा रहे। मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी ये सब कोई भी चीज़ उनको करने की ज़रूरत है। और वैसी जो वो लेडी जिनकी वीडियो हम लोग रोज़ देखते हैं, 3-4 महीने से हम उनको बराबर फॉलो करते हैं, वो रोज़ अपना डेली व्लॉगिंग करती है। वो एक हाउस वाइफ प्लस वो एक वर्किंग वूमेन है, जो एक लिमिट्स में रह के जो अपना काम करती है। हमको पता है उनका काम क्या है, वो ये कोई गलत काम नहीं करती है। वो उनका काम देख के हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वर्किंग वूमेन है, अपने डेली लाइफ शेयर कर रही है, वो ये काम करेगी। आप ऐसा बोल रहे हो कि आपको देख के एकदम हैरान हो गए। आप देख के हमको तो यकीन ही नहीं है, हम तो यकीन करेंगे भी नहीं, हम तो यकीन करेंगे भी नहीं। उनके गंदे गंदे पिक्स, आपने कहा कि उनके गंदे पिक्स नहीं, उन्होंने बिल्कुल ये सब सेंड कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करेगा कोई। सितारा सिस्टर का फोटो बिल्कुल भी नहीं है, हम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो ये सब करेंगे ही नहीं, बिल्कुल मानेंगे नहीं। तो आपने बोला कि मैंने उन लोगों से एडवाइस लिया, तो आपको एडवाइस तो मिला नहीं। वो जिन लोगों को आपने राय मशवरा मांगा था, आपने राय, तो आपको राय नहीं मिली। तो आपने ये कहा कि मैंने सिर्फ ना 2-3 यूट्यूबर के सामने सिर्फ बात रखी थी कि ये मसला है, ऐसी सी बात है, ये बंदी ये कर रही है करके, तो क्या किया जाए। आपने सिर्फ बात नहीं रखे थे, आपने उन यूट्यूबर को क्लियरली आप बता रहे थे कि ऐसा थंबनेल बनाए, ऐसा थंबनेल बनाए, और पहले एक वीडियो डाले थोड़ी सी थंबनेल बना के, उसके बाद में आप पूरी वीडियो सेंड करें। मतलब आपने तो पूरा क्लियर उनको समझा रहे थे कि कैसा कैसा करना चाहिए। आपने तो कहा कि अपनी वीडियो में, क्या मैंने तो सिर्फ बताया था उनको कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, सामने आई है, क्या किया जाए, मैंने बात रखा था, बट उन लोगों ने कुछ आपको जवाब नहीं दिया। तो आपने ये कहा, बट आपकी सारी जो ऑडियो अभी चल रही है ना वाईटी के ऊपर, तो वो ऑडियो में पूरा साफ साफ पता चल रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि आप कैसे बोल रहे हो कि फ़ोटोज़ को थोड़ा ब्लर करें, ज़्यादा ब्लर नहीं करें, थोड़ा ब्लर करके लगाए और थंबनेल पे लगाए। सब तो क्लियर आपकी ऑडियो में हम लोग ने सुन लिया, सब तो क्लियर आपकी आवाज़ के साथ में सुन लिया। तो अब इसके बारे में क्या क्लियरिफाई करोगे? मैं एजीएस भाई को अगर मेरी वीडियो मिले ना, मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको ये चीज़ पता चली थी ना, तो आपको इस चीज़ को वाईटी पे नहीं लाना चाहिए था, किसी से भी बात भी नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आप भी अपनी वाइफ को लेके वीडियोस बनाते हो, तो ये बहुत गलत बात है। तो ये वाईटी पे लाना बहुत गलत बात है। और अगर आपने ये भी बोला कि इंडिया वाले, आपने बोला कि इंडिया वाले इंडिया वाले इंडिया वाले, ठीक है, बहुत काफ़ी टाइम से ये इंडिया वाले इंडिया वाले इंडिया वाले लगे हुए। तो जो लोग बोलते हैं ना इंडिया वाले, तो मैं पाकिस्तान वालों को ये बोलूँगी, जो लोग रिएक्शन देते हैं और हमेशा बोलते हैं कि इंडिया वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि इंडिया वाले जब इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान वाले क्यों उनको हमेशा उनकी हर बातों को तनकीद करके हर बातों पर रिएक्शन देते। अगर आप लोग को लगता है कि वो गलत है तो छोड़ देना, गलत है तो गलत है, छोड़ दो उनको उनकी हालत पे। और वैसे भी वो जो भी कर रही है अपनी लाइफ के साथ में कर रही है, अपनी हस्बैंड को लेके कर रही है, उनकी जो शौकन है उनको लेके कर रही है, अपनी ज़िंदगी को लेके कर रही है, अपने बच्चों को लेके कर रही है, जो भी कर रही है वो खुद के साथ में कर रही है। किसी और को बिल्कुल उंगली नहीं कर रही है ना, किसी और को टारगेट कर रही है, किसी को भी नहीं। वो जो कर रही है अपनी लाइफ के साथ में कर रही है, तो क्यों किसी को बुरा लगता है? मुझे तो आज तक ये नहीं समझा कि किसी को बुरा क्यों लगता है। और दूसरी चीज़ है जो रिएक्शन वाले हैं, रिएक्शन वालों के लिए भी मैं बोलूँगी कि
कुछ रिएक्शन वाले बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी सारे रिएक्शन चैनल ख़राब है। ख़राब नहीं बोलूँगी, बस अपना तरीका होता है उन लोगों का रिएक्शन देने का। स्पेशली जो हमारे एक हस्बैंड वाइफ का कपल बैठता है, आप लोगों को पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। हस्बैंड वाइफ का कपल बैठता है जो बहुत रिएक्शन देते हैं, लेकिन बहुत रिएक्शन कम देते हैं, उनकी मजाकें ज़्यादा उड़ाते हैं। जो मुझे देखती हूँ मैं कभी कभी ना, तो मुझे बहुत बुरा लगना है। अब तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है कि वो रिएक्शन नहीं दे रहे, वो तो सिर्फ मजाकें उड़ा रहे हैं, उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, जो बुरा लगता है मुझे देख के। तो मैंने तो छोड़ ही दिया उनको देखना। मैं पहले स्टार्टिंग में देखती थी, बट अभी मैंने छोड़ दिया। और कुछ रिएक्शन वाले ऐसे हैं जो पॉइंट पे बात करते हैं, बट एक तरीके से बात करते हैं, पॉइंट वाइज बात करते हैं। कहीं ना कहीं सितारा सिस्टर से भी हो जाती है कि टाइटल में कुछ ना कुछ हो जाता है, उनसे भी यार इंसान है, गलती होंगी। टाइटल में कुछ हो जाता है तो वो क्लेरिफाई कर देते, और रिएक्शन वाले अपना रिएक्शन दे देते। चलो ठीक है, अपने पॉइंट आउट से रिएक्शन एक तरीके से देते हैं, तो वो मैं देख लेती हूँ। तो मुझे वहाँ पे कुछ लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ बुरा करे। रिएक्शन चैनल है, देखें चैनल बना है रिएक्शन नाम का, तो रिएक्शन देना है तो अपने तरीके से देते तो अच्छी बात है। लेकिन रिएक्शन को एकदम पर्सनल, कुछ लोग ने तो पर्सनल ले लिया है कि भाई सितारा के चैनल को तो हम लोग डाउन करके ही रहेंगे, सितारा के चैनल को उनकी इज्जत ख़राब करेंगे। इतने हद तक के चले गए कि पर्सनल लाइफ तक तो थे ही, बट अब तो इज्जत तक चले गए कि समझ गए ना कि इसकी पर्सनल लाइफ को हम कितना भी हर्ट करेंगे, ये नहीं टूटेगी बंदी, ये टूटेगी नहीं बंदी, ये तो बनाएगी और इसका चैनल और चढ़ेगा 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 ऊपर। तो ये लोगों ने सोच लिया कि अब तो इज्जत पे अटैक कर दो तो शायद ये टूट जाए, बट हमने टूटने नहीं देंगे, क्योंकि हम हैं सारी पाकिस्तान की बहुत सारी बहनें हैं, इंडिया की बहनें हैं, बहुत जगह की बहनें हैं सितारा के साथ में। तो हम सितारा को टूटने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि वो अल्लाह के सामने, देखिए अल्लाह है, आप कितना भी झूठ बोल लो, आप किसी को कितना भी वाईटी पे बेइज्जती करना बेइज्जत करना कोशिश कर लो बेइज्जती करने के लिए, लेकिन अल्लाह की ज़ात है। देखिए अल्लाह को बखूबी पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो कोई कितनी भी जद्दोजहद कर ले, उसको बेइज्जती करने की, इज्जत ख़राब करने की, अल्लाह नहीं होने देगा, बिल्कुल नहीं होने देगा। और हम लोग हैं सितारे के साथ में। बस अफसोस बहुत हुआ। अफसोस इस बात का है कि अजीज़ भाई ने ये जो 50,000 वाला जो मसला रखा ना, ये सुन के बहुत ख़राब लगा कि सितारा सिस्टर ने, वो सऊदी में कोई बंदा है, उनको अपनी पिक्स दे के 50,000 रुपया मांगे। ये सुन के बहुत अफसोस हुआ कि बंदी का चैनल अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है, वो 50,000 के लिए अपनी पिक्स, कौन सी औरत है यार, मेरे को ये बताए ऐसी कौन सी औरत है जो अपनी पिक सेंड करेगी, अपनी वल्गर पिक निकाल के किसी को सेंड करेगी? कौन सी औरत है? ऐसा कोई औरत नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। और इन्होंने कहा कि वो आदमी सऊदी अरब में रहता है, वो आया, उसको सेंड कर दिया उसने पैसा, वो आने के बाद में सितारा सिस्टर ने कॉल लिया। सब बुलशिट है, बुलशिट, मैं बोलूँगी ना, सब बकवास है, ये सब बकवास। तो ये सब बात पे तो हम लोग बिल्कुल यकीन नहीं मानते। और एसजीएस भाई, मुझे लगता है ना, आपने अभी जो भी बोला ना, मैं आपकी सारी बातों से बिल्कुल 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 बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस है आपकी सब बातें सुन के, कि आपने तो और कंट्रोवर्सी फैलाने की कोशिश करी, कि आप बोलते रहे कि हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते ये सब हो। आप तो बस और कंट्रोवर्सी फैलाने की कोशिश करी। और जो सितारा सिस्टर के सब्सक्राइबर हैं, जो भी उनको पसंद करते हैं, साथ में मैं भी करती हूँ, बस मैं उन लोगों को बोलूँगी एक ही बात, के सितारा सिस्टर पे जो यकीदा आप लोगों ने रखा है ना, उस यकीदों को ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि वो कोई गलत काम नहीं करते। वो एक ब्लॉगिंग करती है लेडी, डेली लाइफ अपना शेयर करती है, तो कोई बुरी बात नहीं यार, हम लोग भी हैं, हम लोग का भी चैनल है, और हम लोग भी हमारी फैमिली के साथ में चैनल बनाते हैं, जैसे सितारा सिस्टर बनाती है, और हम लोग भी हमारी फैमिली के साथ में सेट चैनल बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और डेली रूटीन शेयर करते हैं। तो कोई बुरी बात नहीं है, अपना काम देखें, काम करना कोई बुरी बात नहीं है, और अपनी डेली लाइफ शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है। तो वो अपनी डेली लाइफ शेयर करती, बहुत अच्छी बात है। और जो उनके हेटर्स हैं, जो उनको नहीं पसंद करते, मैं उन लोगों को बोलूँगी कि यार अगर नहीं पसंद है तो छोड़ दो उनकी वीडियोस देखना, बैड बैड कमेंट्स पढ़ के, उनके ऊपर बातें कर करके आप क्यों गुने में पड़ रहे हो? और जो रिएक्शन चैनल दे दे के रिएक्शन चैनल वाले जो सितारा पे रिएक्शन देते जाते रिएक्शन दे रहे, सितारा बुरी, सितारा गलत, तो सितारा के नाम पे तो व्यूज़ ले रहे हो ना आप लोग, सितारा के नाम पे व्यूज़ लेते हैं और बोलते हैं हम लोग व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे, व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे। तो अगर व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे ना, तो एक काम करें, अगर आप व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे तो अपना जो मोनेटाइजेशन है ना, उसको ऑफ करें।
और उसके बाद में वीडियोस अपलोड करें। मोनेटाइजेशन ऑन ना करें अगर आप व्यूज़ के लिए ना कर रहे हो तो, ठीक है। यहाँ पे सब है ना व्यूज़ का पंगा है, ठीक है। जो रिएक्शन चैनल वाले मैं देखती हूँ, वो लोग स्टार्टिंग में यही बोलते हैं कि हम व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे, हम सच सामने लाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो सब छोड़ दीजिए अल्लाह के ऊपर, जो सच होगा अगर आपको लग रहा है वो गलत है तो एक दिन सच सामने आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये सोच के अल्लाह पे छोड़ दें कि अगर गलत है तो अल्लाह के सामने आप सब छोड़ दें। व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे ये सब मत बोले, यहाँ पे सब व्यूज़ के लिए ही कर रहे हैं, सब पता है, ठीक है ना। बाकी तो सब अल्लाह खैर करे। और मैं उन लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगी जो लोगों के पास में सितारा की जो जो वीडियोज़ आई है, वल्गर वल्गर फ़ोटोज़ आई है, जो सितारा की नहीं है वो सितारा की नहीं है, सिर्फ सितारा का फेस है। तो मैं उन लोगों से बोलूँगी कि प्लीज़ वाईटी पे वो पिक्स ना लगाए, प्लीज़ वो पिक्स लगा के किसी को भी वाईटी पे प्लीज़ बेइज्जत ना करे यार, इज्जत मत ख़राब करे, किसी का भी वाईटी पे इज्जत मत ख़राब करे। और जिन लोगों के पास में पिक्स आई है प्लीज़ वो पिक्स डिलीट कर रही है, मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जितनी भी पिक्स आई है मेरी बहन लोग के पास में, मेरे भाई लोग के पास में, जितने लोगों के पास, वो पिक्स को लगा के थंबनेल पे भी ना लगाए और ना ही वो वीडियोज़ को कहीं पर भी लगाए, प्लीज़ मत लगाए। और प्लीज़ वो औरत वैसे भी बहुत परेशान है अपनी लाइफ में, और मत तोड़े, इतना मत तोड़े कि वो डिप्रेशन में चली जाए, ठीक है। वो अपने आप को ऊपर एक तकलीफ़ से ऊपर लाने की कोशिश कर रही है, तो करने दीजिए और आप भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए और कंट्रोवर्सी फैलाना कम कर दीजिए। और सब खुश रहिए, अपने अपने घरों में सब खुश रहिए, आबाद रहिए। और फालतू फालतू वीडियोज़ मत शेयर करें, प्लीज़ मत शेयर करें। इसी के साथ में दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।